ये क्वेश्चन जो है एनडीए एग्जामिनेशन 2025 जो पहला एग्जामिनेशन 2025 का हुआ है उसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से है। क्वेश्चन इस तरह से था, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका पहला रो आपका ए बी सी है, दूसरा रो आपका डी ई एफ है और तीसरा रो आपका जी एच आई है। और साथ में बोला गया है जो कैपिटल लेटर्स में कुछ लेटर्स हैं जैसे ए बी सी डी और जी के बारे में, ये जो है आपका कॉफैक्टर्स हैं। किनके कॉफैक्टर हैं? तो ए जो आपका एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट का उसका कॉफैक्टर ए है, बी जो एलिमेंट है उसका कॉफैक्टर बी है, सी जो एलिमेंट है उसका कॉफैक्टर आपका सी है, डी जो एलिमेंट है उसका कॉफैक्टर कैपिटल डी और जी जो है आपका एलिमेंट उसका जो कॉफैक्टर है वो कैपिटल जी है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज बी इंटू कॉफैक्टर ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉफैक्टर ऑफ सी माइनस डी इंटू कॉफैक्टर ऑफ डी माइनस जी इंटू कॉफैक्टर ऑफ जी इक्वल्स टू कितना होगा। तो इसको पहले सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट जो इसका कॉफैक्टर और डिटर्मिनेंट क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे। 12th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है जैसे कि ए बी सी उसका एलिमेंट है, डी ई एफ जी एच आई, अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स के कोई भी रो या कोई भी कॉलम का, जैसे पहला रोल में लूँ ए बी सी और इन सभी का कॉफैक्टर से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो इसके करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर होंगे उसको अगर मैं सम करूँ तो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पहला कॉलम ले रहा हूँ ए डी और जी, अगर मैं उसके करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अगर हम सम करेंगे तो भी मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा। साथ में हम लोगों ने एक रूल और पढ़ा था, अगर इसको छोड़ करके जैसे आपने ए बी सी लिया है एलिमेंट, इसके अलावा किसी दूसरे रो का अगर हम कॉफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए को मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं, ई को मतलब दूसरे रो के कॉफैक्टर से, जैसे डी को मैं ई से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं सी को अब एफ के जो कॉफैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करके अगर सम करता हूँ तो ये मुझे जीरो देगा। डिटर्मिनेंट जो है इसका नहीं निकलेगा, ये सीधे जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो हम इसी कंसेप्ट का जो है यूज करेंगे, मतलब कोई एलिमेंट उस सारे मतलब किसी रो और कॉलम का पिक करेंगे, जैसे पहले रो का मैंने सारा एलिमेंट लिया उसके करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके अगर सम किया तो मुझे डिटर्मिनेंट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं पहले कॉलम का सारा एलिमेंट लूँ या दूसरे कॉलम का सारा एलिमेंट लूँ और उस सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर से उसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे b इंटू कॉफैक्टर ऑफ b दिया हुआ है, c इंटू कॉफैक्टर ऑफ c दिया हुआ है, माइनस d इंटू कॉफैक्टर ऑफ d दिया हुआ है और माइनस g इंटू कॉफैक्टर ऑफ g दिया हुआ है। इसको मैं अगर दोबारा से रीराइट करूं तो देखो आप, b इंटू कॉफैक्टर ऑफ b प्लस c इंटू कॉफैक्टर ऑफ c माइनस d इंटू कॉफैक्टर ऑफ d माइनस g इंटू कॉफैक्टर ऑफ g अगर लिखता हूं। अब देखो अगर मैं इस दो पे ध्यान दूं तो ये आपका पहला रो का सेकेंड और थर्ड एलिमेंट के साथ में इसके कॉफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये आपका पहले कॉलम का पहला और दूसरा एलिमेंट के कॉफैक्टर के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे एक पहले रो में और दूसरे मतलब पहले कॉलम में और पहले रो में एक एलिमेंट कॉमन है जो कि आपका ए। अगर मैं इस एलिमेंट के कॉफैक्टर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करके सम और सब्सट्रैक्ट करूं तब क्या मिलेगा मुझे? देखो यहाँ पे मैं a इंटू कॉफैक्टर ऑफ a अभी इसमें ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया तो सेम चीजें मुझे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करनी है ताकि इक्वेशन आपका सेम रहे। ठीक है। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जो एलिमेंट है उसको फिर से एक बार मैं रीराइट कर लेता हूं। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू कॉफैक्टर ऑफ a प्लस d इंटू कॉफैक्टर ऑफ d प्लस g इंटू कॉफैक्टर ऑफ g। अभी आपने जस्ट पढ़ा है किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के उसके करस्पॉन्डिंग कॉफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो ये वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट खुद। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले कॉलम के एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये भी आपका डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट में से डिटर्मिनेंट को घटाओगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।